स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गांव शहर चुनावी सफर के अंदर। इस सफर में आज हमारा कारवां पहुंचा है राजधानी जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट पर। एक ऐसी विधानसभा सीट जो कि राजधानी जयपुर के चार दीवारी इलाके को भी कवर करती है, तो राजा पार्क जैसे पॉश इलाके को भी कवर करती है। इस इलाके में पहाड़ के पार ग्रामीण इलाका भी है, तो एक बड़ी कच्ची बस्ती भी है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आज हम यहां पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके के चुनावी मुद्दे क्या हैं, यहां पर क्या चुनावी वादे किए गए थे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहां पर रफीक खान कांग्रेस से विधायक हैं, इससे पहले 2 बार यहां पर भाजपा का कब्जा रहा है। इस सीट को पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी की सीट माना जाता है, जहां पर 2,54,000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 1,10,000 माइनॉरिटी के वोटर हैं। अब देखना यह है कि इस विधानसभा सीट के चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या वादे यहां पर किए गए थे, उन वादों पर मौजूदा विधायक कितने खरे उतरे हैं और आने वाले वक्त में लोगों की क्या डिमांड यहां के उन प्रतिनिधियों से रहेगी जो अलग अलग पार्टियों से दावेदारी करेंगे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गांव शहर चुनावी सफर में। यह सफर आज हमारा पहुंच चुका है राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। वो विधानसभा क्षेत्र जो कि राजधानी के दिल में बसता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में न सिर्फ चार दीवारी आती है बल्कि पौष इलाका भी आता है राजा पार्क का, साथ ही साथ कच्ची बस्ती भी यहाँ पर शामिल है, तो ग्रामीण इलाका भी यहाँ पर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। करीब 2,54,000 यहाँ पर वोटर हैं, उनमें से 1,10,000 माइनॉरिटी के वोटर हैं। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या चुनावी वादे पिछले चुनाव में किए गए थे, उन पर कितने खरे जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के रफीक खान वो उतरे हैं। पिछले चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे उनको जो लोगों से कहा गया था वो किस हद तक पूरा किया गया और अभी तक कौन से वादे ऐसे हैं जो पूरे होने हैं। आने वाले चुनाव में लोग क्या ख्वाहिश रखते हैं और क्या चुनावी जो मांग है अपने प्रतिनिधियों के सामने रखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे आज हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है गाँव शहर चुनावी सफर। कंटिन्यू है ना, अब अपन बातचीत शुरू कर रहे हैं। चुनावी सफर में सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। आपका नाम जानना चाहेंगे? पुष्पेंद्र मीणा, वार्ड नंबर 100, जयपुर हेरिटेज नगर निगम। विधानसभा जो आदर्श नगर है इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या चुनावी वादे किए गए थे पिछले चुनाव में और वो कितने पूरे हुए? देखिए, जो भी वादे हमारे विधायक साहब ने जो किए थे कांग्रेस पार्टी से हुए, और जो जितने भी वादे किए उन्होंने 100% पूरे किए हैं। और मेरे वार्ड में और वार्ड 99 में सीवर लाइन से लेके विशलपुर प्रोजेक्ट से लेके एक भी ऐसा कोई काम नहीं रहा है कि जो वो नहीं कर पाए। फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ याद है उनका एजेंडा क्या था, उन्होंने घोषणा पत्र में क्या वादे किए थे कि ये पूरे करेंगे? मुझे सुना सकते हैं 1-2 मांगे उनकी या 1-2 बातें जो उन्होंने कही थी? बिल्कुल, मेरे को अच्छे तरह याद है कि उन्होंने विशलपुर पानी के प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, सीवर लाइन के बारे में की थी, और जो आम लोगों की ज़रूरत होती है, आम लाइट पानी बिजली ये ज़रूरतों के उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं देता नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाओगे। ये तो मुख्यमंत्री की लाइन है। कितने सहमत हैं इनकी बात से आप? इनकी बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ। हमारे जो जामडोली वार्ड नंबर 100 आता है, वहाँ सबसे समस्या हमारे पानी की थी, और पानी की 20 साल से हर सरकारें जीत रही थी, आ रही थी, ये कह रही थी कि हम लेके आएंगे। तो इन जो 5 सालों में आज हमें फ्लोराइड से पीछा छूटा है और 2,500-3,000 रुपये का पक्का पूरा पीछा छूट चुका है। पूरा आदर्श नगर में जो आगरा रोड पर फ्लोराइड की समस्या अभी भी है, खबरें आती रहती नहीं हैं। सर, वो आती है, लेकिन जहाँ विशलपुर का पानी आ गया वहाँ तो खत्म ही हो गई नहीं लेकिन एक समस्या। बड़ा इलाका अभी भी ऐसा है जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। देखिए जितना हो सकता है विधायक साहब ने हमारा पानी की व्यवस्था तो सारी पूरी कर दी है। आदर्श नगर की अगर एक जगह पकड़ी, कोई भी जगह पकड़ी जाए, कुछ क्षेत्र जो रह गया है, कॉलोनी नहीं बस जाती हैं। जब तक पाइपलाइन पहुँचती है पता लगता है कॉलोनी आगे बस जाती है। वो जगह की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, वो भी चल रही हैं। और पिछले अगर 1 दशक की बात देखी जाए, जो बीजेपी का राज रहा है आदर्श नगर के अंदर, वहाँ इतना कभी शायद विकास नाम की वो चीज़ थी नहीं। और जो माननीय हमारे विधायक साहब जो आदर्श नगर के रफीक खान साहब बने हैं, उनके आने के बाद ये मानिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं लगभग उन्होंने पूरे किए अभी तक, और सब पे काम चल रहा है। जी बिल्कुल, वादे काफ़ी हद तक इन्होंने कहा है कि पूरे किए हैं, लेकिन कितने वादे पूरे हुए हैं और क्या वादे किए गए थे, कितने सहमत हैं आप इन चीज़ों से? इन चीज़ जैसे अभी ये बता रहे हैं कि ये वादे किए हुए हैं, तो वादे क्या किए थे और क्या काम हुआ है, ज़रा मैं आप लोगों से आपके माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि आप वार्ड में, विधानसभा में धरातल पे उतर के देखिए कितने इन्होंने वादे किए थे और कितने इन्होंने इन वादों पे खरे उतरे। आज हमारे वार्डों की स्थिति देखी जाए तो हमारे वार्डों की स्थिति ऐसी है कि धरातल पे 1% भी कोई काम नहीं हुआ।
हमें कहीं ना कहीं वंचित रखा गया है पूरे 5 साल में। कहीं भी कौन से काम ऐसे हैं जो आपकी ख्वाहिश में थे वो पूरे नहीं हुए? रोड का है, लाइट का है, सीवर लाइन का है, कोई भी काम नहीं हुआ। आप हमारे किस इलाके में? जवाहर नगर में। जवाहर नगर में नहीं हुआ। कितने सहमत हैं आप इनकी बात से? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आगरा रोड वार्ड 99 से हूँ, डॉक्टर मनोज नायक, और विधायक जी ने, अरे एक मिनट सुनने दो, आदर्श सबकी सुनेंगे। पेट में किसी का कुछ नहीं रहेगा, सबकी सुनेंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा। विधायक रफीक खान जी ने जब चुनाव लड़े थे विधानसभा 2018 में आदर्श नगर में, तो उन्होंने ये वादे किए थे डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, यानी विकास कार्यों की। विधायक जी ने जो बात करी, तो हमारे वार्ड 99 में आगरा रोड पे पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया, हाईमास्ट लाइटें लगाई, खंबे लगाए, और सबको घर घर में बिजली आई कि नहीं? बिजली आ गई, लाइटें लग रही है, आप खुद भी देख सकते हो यहाँ मौजूद। आप मुस्कुरा रहे हैं? मेरा नाम चंद्र प्रकाश परनामी है, मैं जवाहर नगर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 95 में हूँ। हमने एक कहावत सुनी थी कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें मुस्कुराएंगे आप? साहब मुस्कुराना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो इस समय काम हुए हैं ना पिछले वाले के अंदर और अब वाले में, जैसे देखो हमारा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहता, मैं तो यहाँ ऐसा हूँ नॉर्मल आदमी, देखो सड़क बननी चाहिए, सड़क 90% काम पूरा हुआ है। पानी के अंदर देखो, पहले आज से पहले का पीछे का रिकॉर्ड निकाल लो, हर रोज 700 लीटर 600 लीटर एक नल के अंदर पानी आता था। आज टैंकर माफिया काफी टैंकर आते थे, और अब आज की तारीख में टैंकर बंद हो गए और 1000 लीटर करीब एक कनेक्शन में पानी आता है। आप बताइए कितने सहमत हैं आप इन तमाम दावों से कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और आगे क्या सोचना है, क्या होना चाहिए? काम बहुत हुआ है हमारे यहाँ आदर्श नगर विधानसभा में। कच्ची बस्ती में अभी जो वार्ड नंबर 96 और 97 में, उनमें बहुत अच्छा काम हुआ। पानी की लाइनें डल गई है, यहाँ तक कि तीसरी मंजिल तक पानी जा रहा है। और रही बात जामडोली में सड़कों का जाल बिछाया गया है। रही बात हमारे जवाहर नगर सिंधी कॉलोनी, यहाँ भी काम हुआ, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। वो कौन सा है? वो अगर जामडोली वालों को किसी बहाने अगर पट्टे मिलते हैं तो वहाँ के क्षेत्र की तो वाह हो जाएगी। ये मैं पट्टे की बात चाहता हूँ, ये एमएलए साहब इन पर पर्सनल व्यक्तिगत पेन लेकर के उनका सुधार करें। पट्टों का काम होना चाहिए, यहाँ पर मांग की जा रही है, और मेरे साथ शायद सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि पट्टों का काम हो। आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल पट्टों का काम होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं इस फाइल को, जब बीजेपी सरकार थी तो हमारे जवाहर नगर कच्ची बस्ती सबसे बड़ी कच्ची बस्ती कहलाती है, और इस कच्ची बस्ती का अभी तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। हमने जीर्णोद्धार तो उसका होता है जिसका पहले उद्धार हो चुका हो। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, इसका उद्धार ही नहीं हुआ। तो आज तक उद्धार ही नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए कि ये बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से जानने की कोशिश करेंगे। रुकिए, मैं आपके पास आऊँगा, सरदार जी से बात करेंगे। सर, आप कितना जो है चीज़ों को लेकर के अपना जो है ये इत्तेफाक रखते हैं कि भाई काम हुए हैं कि नहीं हुए? नरेंद्र पाल सिंह, आदर्श नगर वार्ड नंबर 92 से। हम क्योंकि एक अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, तो हम हर कॉलोनी के हिसाब से अलग अलग विकास के कार्य किए जाते हैं। वहाँ जो विकास के कार्य होने थे वो सड़क का होना था, बिजली का होना था, सीवरेज का होना था, पार्क का होना था। ये एक एसेंशियल आइटम थी जो हमने महसूस की कि इन्होंने इनके कार्यकाल के अंदर फ्रंटियर कॉलोनी की सभी सड़कें अच्छी बन गई, लाइटें अच्छी पूरी सारी जलती हैं, सीवरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो कच्ची बस्ती के अपने हैं, ये इलाका तो पहले से विकसित है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों का निर्माण पूरी अच्छी तरह से हुआ और सीवरेज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जब भी कभी हम लोगों ने उनको बुलाया और हमारे कोई भी काम पड़े, चाहे वो शहीद भगत सिंह पार्क का काम था, वो भी उन्होंने सारा कराया। तो डेवलपमेंट ऐसा है जो नहीं हुआ जो आप चाहते हैं कि हो जाए अब आगे चुनाव में, जिसको आप मुद्दा बनाएंगे? हमारे यहाँ जो एजुकेशन का सेक्टर था, महात्मा गांधी विद्यालय, उसके अंदर भी बहुत अच्छी तरक्की हुई है। पहले 100 बच्चे थे, अब आज हम जब परसों गए हैं तो 1100 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। नंबर ही नहीं आता लोगों को एडमिशन का। तो ये एक स्कूल का भी बहुत ज़बरदस्त निर्माण उन्होंने करवाया है आदर्श नगर जोन के अंदर। कच्ची बस्ती में बहुत बुरा हाल होता है, बताते हैं कि वहाँ बहुत लोग जो बुनियादी ज़रूरतों से जूझते हैं। देखिए, ये बात सही है, ये स्थिति पहले थी। आज से 20 साल पहले यहाँ बीजेपी का कब्जा था। उससे पहले कालीचंद सराफ थे, 3 बार विधायक अपने अशोक परनामी जी रह लिए। पहली बार आदर्श नगर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक आया है जिसका नाम रफीक खान है। जब से वो हैं पहली बार विधायक बने, नहीं रफीक खान पहली बार बने,
पहली बार विधायक बने रफीक खान, आपको जानकारी नहीं है। फैन है इनके पार्टी के? पहली बार कांग्रेस का, मैं रफीक खान की बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात यह है कि जब से वो आए विकास की गंगा आदर्श नगर में बह गई है। पहली तो चीज, एक फैन वाली बात आप नहीं फैन वाली काम बात बताएं नहीं है। मुझे। आप प्रत्यक्ष देख लें, आप काम टीला नंबर 1 से 7 नंबर तक चल जाएं, सिविल लाइन रोड प्रत्येक गली के अंदर बन गई, लाइट की समस्या खत्म हो गई, पानी की समस्या जहाँ ऊपर तक पानी नहीं पहुंचता था आज पानी ऊपर तक पहुंच रहा है। ये प्रत्येक क्षेत्र की समस्या थी और यहाँ पर सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। कच्ची बस्ती क्षेत्र में खुद रहने वाला निवासी लोग तो शिकायत भी करते हैं लोगों में कोई सड़क शिकायत खराब नहीं है। मैं वहीं का निवासी हूँ। जो भी पार्टिया जी कह रहे हैं वार्ड 96 से कि जनता का सुधार नहीं हुआ, मैं पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि कम से कम जनता को मोटर समय पे लगा दीजिए। वो जनता मेरे पास आती है, लाइट की समस्या मैं सोल्व करता हूँ, पानी समस्या मैं सोल्व करता हूँ। पहली बार विधानसभा में जवानर के कच्ची बस्ती का मुद्दा उठा है। फिर भी जनता इनसे जैसे नहीं है। आज तक विधायक रफीक खान जी बिल्कुल, तो इस बात को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। जो गर्मजोशी की यहाँ बात हो रही है कि एक तरफ जो विकसित कॉलोनियां हैं वहाँ पर विकास इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बुनियादी ज़रूरतें पहले से पूरी हो रही होती हैं। अभी फिलहाल बात कच्ची बस्ती की हुई है, कुछ इल्ज़ाम भी लगे हैं, तो कुछ बातों का जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस जल्दी से हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन इल्ज़ामों में और इन सवालों में कितना दम है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हाथ खड़े करना जिनको बोला 1 2 3 4। आपका तो हो गया, चलो एक बार उम्र है क्या बोलने की। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं गांव शहर चुनावी सफर, हमारा खास प्रोग्राम जिसमें कच्ची बस्ती को लेकर कुछ इल्ज़ाम ब्रेक से पहले लगाए गए थे। उन इल्ज़ामों को लेकर के हम जो सिचुएशन है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग यहाँ कच्ची बस्तियों से मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? इस्लामुद्दीन साहब, क्या हालात हैं कच्ची बस्तियों के? कौन सी कच्ची बस्ती में रहते हैं आप? मैं कच्ची बस्ती में नहीं रहता, मैं तो घाटगेट आदर्श नगर। तो फिर कच्ची बस्ती की बात क्यों कर रहे हैं? आपने पूछा, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ। आप बताएं। जी, मैं भी चौकड़ी तोपखाना हुजूरी से निवास करता हूँ और मेरे पास में काफ़ी मुद्दे हैं। अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 मिनट तो आप ये बात बताने में ही ले चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं बताना चाहूँगा कि आज अगर आप देखोगे तो 5 साल हो गए पूरे आदर्श नगर विधानसभा के विधायक साहब को विधायक बने हुए। और अगर आप देखोगे, मैं चौकड़ी तोपखाना हुजूरी से निवास करता हूँ। चौकड़ी तोपखाना हुजूरी के अंदर मुस्लिम आबादी अक्सरियत में है। वहाँ के 95% मुस्लिम वोट लेने के बावजूद में भी आज तक 5% काम विधायक साहब ने जो है हमारे मुस्लिम क्या काम बताइए। काम देखिए, अगर आप देखिए, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे लोगों के लिए क्या किया, रोजगार के क्षेत्र के लिए क्या किया। आज तक उन्होंने एक स्कूल कॉलेज, कोई अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी हमारे लिए बनाई हो, कोई छात्रावास हमारे लिए बनाया हो। यूनिवर्सिटी विधायक के अंदर में नहीं आती, ठीक है, नहीं आती, उनके अंदर में नहीं आती, तो क्या उनके लिए कोशिश करना भी उनके हक में नहीं है? ये भी बताइए। स्कूल खोले गए? स्कूल कहाँ खोले गए मुझे बताएं। इंग्लिश मीडियम का उन्होंने दावा किया। मैं आपको, आप मेरे साथ आइए। पहले से खुले हुए थे? पहले से सरकारी स्कूल थे। तो फिर अभी क्या है वहाँ पर? स्कूल खोले नहीं गए। और क्या क्या परेशानी है? स्कूल खोले नहीं गए। आप मेरे साथ चलिए मछली मार्केट के अंदर, मैं स्कूल की हालत दिखाता हूँ आपको। दीवारें जर्जर हैं, टूटने की कगार के ऊपर है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी पीने के लिए मैसर नहीं है। और आप कहते हैं कि साहब ने विकास, ये सच कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप बताइए कि मतलब ये और क्या क्या परेशानी है? बहुत सारी परेशानी है पट्टों को लेकर। कच्ची बस्ती के कई पट्टों की फाइलें लगी हुई, पट्टों का काम नहीं हुआ। मेन रोड ये दिल्ली रोडों की हालत देखो आप, बस से बेहतर है, रोड ही नहीं बने। अगर 5 साल के अंदर विकास हुआ है तो सिर्फ तख्ती विकास हुआ है। आदर्श नगर विधानसभा के अंदर तख्ती विकास हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विकास हुआ है। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। तख्ती विकास का इल्जाम। विकास तो पूरा हुआ है, जिनके नज़र में नहीं आ रहा वो अलग बात है, और जितना विकास अब हुआ है वो आज से 5 साल पहले नहीं हुआ था। तो आंखों पे पट्टी लगाने से कुछ भी नहीं होगा, अपनी आंखों की पट्टी उतार के जरूर देखें। और इन्हीं उतारेंगे तो क्या नजर आएगा? अशोक गहलोत जी, रफीक खान जी, क्योंकि अशोक परनामी जी का तो कुछ भी नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, खाली एक वोट। कांग्रेस के फैन नजर आ रहे हैं। आपको मोबाइल मिला कहीं? नहीं। क्यों? अभी तक तो नहीं मिला। तो फिर आप तो फैन है, आप तो कह रहे हैं योजनाओं की तारीफ करेंगे। और काम तो हुए है ना। क्या? ये 100 यूनिट फ्री हुई है, सड़कें बनी है, पानी भी आया हुआ है। बस एक इसी वल की पकड़। पहले आप पानी कैसे भरते थे? नीचे आके सड़क पे। आप नीचे जाकर के भरते थे? हाँ। तो मैम, अम्मा आपको क्या मिला कुछ मोबाइल वगैरह? मिलेगा। कब मिलेगा? यही मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये दिलाएंगे गहलोत। वादा किया उन्होंने? हाँ। क्या वादा किया? ये कहीं तुम्हें दिलाएंगे अम्मा, क्या हम फोन में क्या, और ऐसा जो आज तक न हुआ, ये जो काम कर रहे हैं जी, क्या में ऐसा कह रहे हैं? हाँ। पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं काम। कितने साल हो गए अम्मा को, कितनी सरकार बदलती हुई देखी? हाँ, खूब काम कर रहे हैं जी। जो वादे करते हैं जो पूरा होता है? हाँ। अब बताओ, होगा नहीं होगा? होगा पूरा। तो मोबाइल की तैयारी, आपको मोबाइल मिला?
नहीं, अभी नहीं मिला मुझे। लेकिन क्या जो काम को लेकर इल्ज़ाम लगाया, कुछ लोगों ने कहा कि हुए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि खाली तख्ती लगी है, आपको क्या लगता है? नहीं सर, पेंशन भी आती है मेरी, और जैसे किस चीज़ की पेंशन आती है? विधवा पेंशन आती है। अच्छा, तो आपके कितने आते हैं खाते में? 1000 रुपये। 1000 रुपये महीना आ रहा है समय से आपके? तो परिवार का काम चलता है, उसमें थोड़ी बहुत मदद मिलती है आपको? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो उनको पढ़ाई में क्या पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तो 8वीं में है, 4थी में। कोशिश चल रही है, मतलब अच्छा संघर्ष चल रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? आशी बत्रा है मेरा नाम। आशीष जी, क्या करते हैं आप? हाउसवाइफ। कैसा लगता है आपको, क्या स्थिति है विधानसभा क्षेत्र के अंदर? एज ए मतदाता आप क्या सोचते हैं, क्या काम हुए, क्या काम करवाना आप चाहते हैं अभी भी? देखिए, पहले के मुकाबले बहुत काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, पानी वानी की व्यवस्था बेटर हुई है पहले से, और आगे भी और अच्छे कार्य हो ही रहे हैं जो अपन देख ही रहे हैं सब लोग। तो ये कोई तख्ती नहीं, आंखों पे अपने चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी। तो आप बतौर मतदाता क्या चाहते हैं, काम के आधार पे वोट करें? नहीं, देखिए हाँ, काम के आधार पे तो आप काम के आधार पे तो वोट करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, काम के आधार पे तो वोट करेंगे अपन कांग्रेस को। अच्छा, आप फैन हैं उनके, तो आप? मैं भी फैन ही हूँ उनकी, और क्या करूँ। क्या काम आप चाहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में जो आपके प्रतिनिधि हैं वो आपके घोषणा पत्र में शामिल करें? कोई काम नहीं है, इसका मतलब पिछले काम को लेकर के भी आपको अंदाजा कम होगा। आपका नाम बताइए। इंदू जी, आप क्या हाउसवाइफ हैं? हाँ। क्या काम चाहती हैं आप अपने लिए? हमारे को जैसे फॉर्म वगैरह है उनको क्लियर कराओ, जो हमारों ने फ़ोन किया था, हमें फ़ोन मिल गया। ये आपका फ़ोन है? हाँ, 100 दिन के रोज़गार में काम किया है हमने। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि हमारे को रोज़गार मिले। अच्छा, बाकी रोज़गार अभी नहीं मिला? नहीं मिला था बस 3 महीने के लिए, और चाहते हैं अब आगे के लिए मिले। फ़ोन चालू, नेट आ गया इसमें? हाँ, नेट है थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या अम्मा? मेरा नाम नसीम है। वसीम आपा, क्या करती हैं आप? नसीम आपा, क्या करती हैं? मैं सिलाई करती हूँ। अच्छा, कैसा लगता है, क्या क्या काम हो गए आपके, क्या क्या बाकी हैं? यहाँ तो सब कुछ होता है, सब काम होता है। मेरे को यहाँ 44 साल हो गए। मैं 81 में आई थी यहाँ पर, जवान नगर 3 नंबर टीबे पे। जब बाढ़ आई थी? जब बाढ़ आई थी, जब सर्वे हो चुके थे उसके बाद आई थी मैं। जब से कई आते हैं, लड्डू बांट के चले जाते हैं, आएंगे माला पहन के चले जाते हैं, फिर रह जाते हैं। अब जा कर के हमारी एक नेता ऐसी आई है इस साल, 5 साल के अंदर वो हमारा सब काम होता है। कौन नेता आई है? वो हमारे नेता है, मैं उनका नाम नहीं जानते हम। क्या नाम है? पार्षद जी। अच्छा, ये तो बड़ी कॉमेडी हो गई। आपका नाम बताइए। वो क्या है, मेरा दिमाग थोड़ा सा। आपको क्या लगता है, कौन कौन से काम हो गए, कौन कौन से बाकी हैं? माशाल्लाह सब हो गए। सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए? अब सरकार बढ़िया चले, और क्या चाहिए। अच्छा, आपका क्या लगता है अम्मा? आपका नाम बताइए। राजू देवी। राजू देवी जी, क्या नाम, मतलब किस तरह के क्या काम आपको उम्मीद में रखती हैं इस बार? मेरे से नहीं होता है काम। नहीं होता? नहीं, आपसे तो नहीं होता, पर आपके प्रतिनिधि से होता है कि नहीं होता है? बेटा करता है, बेटो करे ना, जब वो तो पिया चेतान बात कर, वो तो देवे उसका छुड़वाने के लिए कुछ करो, नेताजी से बोलो कि कुछ नशा मुक्ति की मुहिम चले। तो पैसा मांगा से पैसा कोड़ा से देवा में, गरीब आदमी नशा मुक्ति में। ये तो घर की बात बता दी आपने। आप बताओ अम्मा जी। बढ़िया और अच्छा, अपने तो काम धंधो चाहे जैसे भाई काम धंधा मिलना चाहिए। मजदूरी करती हैं आप? क्या करती हैं? ये चल जाए तो कोई काहे करे, तो कोई काहे करे, तो खुली मंजूरी। जो काम के लिए ले जाए, चाहे पुड़ी बनानी हो, चाहे मजदूरी करनी हो। ये बिल्कुल, तो ये महिलाओं की बात थी। कुछ ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या काम आपके बाकी हैं, अगले घोषणा पत्र में क्या करवाना चाहते हैं? हमारे तो ये मुझे छोड़ दो। सीवेज लाइन का होना चाहिए, नीचे की टाइप सीवेज लाइन। वो नहीं हुआ काम? स्वीकृत हो गया, बताया सुनने में आ गया कि स्वीकृत हो गया, स्वीकृत हो गया है। हमारे समय सब पूरी मिल जाएगी। और काम ऐतिहासिक काम हुए हैं इन्होंने, इनके टाइम में जो इस वर्तमान गवर्नमेंट ने ये ऐतिहासिक काम किए हैं। हमारे नीचे ऐतिहासिक काम किए? बिल्कुल सर, ऐतिहासिक काम किए। कॉलेज का था, कॉलेज एक तो कॉलेज बनवा दी, आज तक किसी ने नहीं बनवाई। कौन सा कॉलेज है? इससे पहले जो एजुकेशन में क्या हो रहा था? नहीं, कॉलेज कौन सा है सर? कॉलेज है ना आगे रोड पे, नाम पता है? आगे रोड पे उसका नाम तो पता नहीं, कॉलेज है नहीं, देखो कॉलेज है। क्या क्या हुआ? आगे रोड पे कॉलेज बना हुआ है। काम क्या क्या हुआ? एक एक काम के कॉलेज बना हुआ है, उस कॉलेज का नाम राम सिंह कॉलेज है, आगरा रोड में बनवाया है अपन ने अभी। आगरा रोड की जितने भी जनता थी, जितने भी बच्चे थे, वो जयपुर में आया करते थे पढ़ने के लिए। पहले राम सिंह कॉलेज अपन ने बढ़वा के उसमें आर्ट्स का सब्जेक्ट पास कराया, और इस सेशन में अपन ने साइंस का सब्जेक्ट भी उसमें पास करा दिया। साइंस के और आर्ट्स के सारे बच्चे अब राम सिंह कॉलेज में रुक सकते हैं। बगराना के अंदर अभी हमने 20,000 गज के अंदर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पास कराया है। बगराना के अंदर ही हमने अभी
780 फ्लैट जो जनता 15 साल से रो रही थी, जिसको बार बार पिछली सरकार के दायरा साहब बोल रहा हूँ अटकाया जा रहा था, उन गरीबों को हमने पोजीशन आज से 15 दिन पहले राजीव जयंती के दिन दे दिया 780 फ्लैट्स के अंदर। बगराना हो चाहे आपका जामडोली हो, आप वहाँ जाके हमारे को मत बोलो, आप वहाँ पे मौके पे चेक कीजिए, आपको वो मिल जाएगा कि वहाँ आज जो लाइटें हैं घोषणा पत्र में शामिल थी। ये था कि हम इसको चमन करेंगे। घोषणा पत्र क्या होगा? हमारा कांग्रेस का इन सब का एक ही सिंगल है, वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। अब हम चल रहे हैं दूसरा पत्र, जिसको 2030 विजन कह रहे हैं कि 2030 में हमारा 2030 का विजन देखेंगे। 2030 का विजन हम देखेंगे। और आज जो भी ये कहता है यहाँ खड़ा होकर कि काम नहीं हुआ, उसको मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि वो 10 साल का काम गिना दे। मैं 4 साल का, जिसमें 2 साल कोरोना में निकले, 2 साल में 10 साल से भारी काम दिखाऊंगा और वो खुद मानेगा कि हाँ भैया ये सही है आप जो कह रहे हो। जबरे फैन है साहब। आपका नाम क्या है? अब्दुल राज़िक। अब्दुल रज़ीक, आप वोट करते हैं? जी सर। कब किया था आपने वोट? सर लास्ट टाइम वोट किया था इससे 2018 में किया था पहली बार वोट। तो वोट करने के बाद में बतौर युवा लगता है कि आपको युवा के मुद्दे क्या थे, कितने पूरे हुए और कितने होने चाहिए? सर इस सरकार में तो खूब अच्छे है, सारी सुविधाएं सब चीज़ मिल रही है। डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट भी अच्छा कर रही है गवर्नमेंट। नहीं, आप क्या खाते हैं? तो ये छोड़ना चाहिए युवाओं को गुटखा? सर अब क्या करें, छोटे मोटे शौक तो हर इंसान को होता ही है। जी बिल्कुल। तो कोई काम लगता है आपको होना चाहिए युवाओं के लिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो ये युवाओं के लिए काम है। और कुछ पूछना चाहता था, काम होना चाहिए जी, जिससे बहुत से लोग जो विधवा हैं उनके पास, बेचारियों के पास मैसेज बिल्कुल नहीं आ रहा। हालांकि विधवा है मगर मैसेज नहीं आ रहा। पता चल रहा है आगे से मैसेज आएगा जब जाके उनको मोबाइल मिलेगा, मगर ऐसा कोई हो ही नहीं रहा। कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा। कोई सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने कहा था हम सब तक मोबाइल पहुंचा देंगे। सर वो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सबको मोबाइल पहुंचा देंगे, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारी जिनके पास मैसेज नहीं आ रहा। ऐसा कोई एक काउंटर ऐसी कुछ होनी चाहिए जिनके पास वो, कोई ऐसा कैंप भी होना चाहिए जिनके पास वो जाए रजिस्ट्रेशन कराए, उनके पास मैसेज आए। ऐसे बेचारी बहुत परेशान हो रही है। आपके इलाके में भी ये प्रॉब्लम है? नहीं सर, बहुत से लोगों को हुई ये प्रॉब्लम, मगर बहुत से लोग निकल रहे हैं। ई मित्र वाले पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं वो लोग, और बहुत सी सहूलियतें मिल रही हैं सर। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस टाइम पे पहले ही बहुत बार आई है, लेकिन अब की बार जो काम हुए 4 साढ़े 4 साल में, वो बहुत ज़्यादा काम है। तो और बताइए। मैं वार्ड 81 का रहने वाला हूँ। अच्छा। और जो कुछ लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि वार्ड 81 में काम नहीं होते, मैं बता दूँ शिक्षा के क्षेत्र में कलिका कोठा को महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल बनाया, दबाब खाना स्कूल को महात्मा गांधी स्कूल बनाया। हमारा सबसे मेजर काम था सिविल लाइन का, वो 120 करोड़ रुपए की लागत से सिविल लाइन डली है। रोड भी बना है, सड़क और पानी का भी लाइन डली है वहाँ पर। जी जी, ये काम हुए हैं? ये काम बिल्कुल हुए हैं। और जो लोग कह रहे हैं काम नहीं हुए वो निराधार है। मेरे से आगे तो अब कोई ख्वाहिश नहीं है? आपके सारे काम हो चुके हैं? काम अभी बाकी है। वो क्या बाकी है? क्या बाकी है? अभी मेजर काम जो है जो होने के हैं हो जाएंगे। क्या चल रहे हैं काम? बताइए। तारीफ 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 नहीं, बुराई भी बताइए थोड़ी बहुत। बुराई की बात नहीं, जो काम हो बताया। जो बाकी है वो बताइए। अगले विधानसभा चुनाव के लिए बता दीजिए जो मुद्दे हैं। अगले विधानसभा चुनाव में आप बताइए। चला, आपके क्या मुद्दे हैं? मैं वार्ड 96 कच्ची बस्ती से एरिया से। नहीं, आप तो ये बताओ मुद्दे क्या हैं? मुद्दे किस, हमारे मुद्दे, हमारा मुद्दा नियमन होना चाहिए कच्ची बस्ती का। अभी नहीं हुआ वो? अभी नहीं हुआ। यथास्थान स्थान बसाया जाए इनको, और हर गली के अंदर सिविल लाइन होनी चाहिए। सिविल लाइन की सुविधा, जो मूल सुविधा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। पानी की तो आ गई, बाकी नियमन का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अभी मेरा भाई जी से बोला कि तख्ती लगी है और काम नहीं हुआ। तख्ती भी लगी है तो तख्ती लगी तो काम भी हुआ है। सबसे पहली समस्या 4 वाले पानी की समस्या थी, सीवर की समस्या थी। जो पानी की लाइन डली है, पहले टैंकर से पानी पीते थे। कई जो रोड की समस्या बता रहे हैं, क्या वो पानी की लाइन डलने से हुई है? हाँ, पानी की सीवर की लाइन डलने से रोड की समस्या है। तो रोड डल जाएगा, पहले सीवर की लाइन पूरा हो जाए फिर रोड डल जाएगा। विकास के लिए मतलब वो हुआ है। शानदार काम हुआ है। जो बाकी है वो काम हो जाए। बेटा आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए? इधर आइए, इधर तो आइए। डर क्यों रहे हैं? क्या नाम है? रेहान। कितनी उम्र है? 14। तो ये सबको देख के घबरा रहे होंगे, क्या बातें कर रहे हैं वोट वगैरह की? 4 साल बाद वोट डालोगे तुम भी? 18 के हो जाओगे। तो बिल्कुल ये मतदाता हमारे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के, इनके मुद्दों को हम जानेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आदर्श नगर के क्या चुनावी मुद्दे हैं। हमारे इस चुनावी सफर में और थोड़ी गहराई में जाएंगे और सच को निकाल कर बाहर लाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी ही हाजिर होते हैं। आ गया ना? एक सेकंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गांव शहर चुनावी सफर। इस सफर में हमारा सिलसिला आज चल रहा है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। बहुत से मुद्दे आपको बताए,
बहुत से मुद्दे अभी बाकी हैं। हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके के सियासी मुद्दे क्या हैं, किन वादों को किया गया, किन वादों को पूरा किया, किन वादों को लेकर इनको लगता है कि वो अभी भी अधूरे हैं और कौन से वादे ये चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे हों। आपका नाम जानना चाहेंगे? पप्पू कुरैशी मेरा नाम है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे एमएलए साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हमारी शांति कॉलोनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे बताइए आप। बता रहा हूँ साहब, मुबारकबाद मत दीजिए। हाँ, हमारा स्कूल 5वीं तक था, उसे अभी 8 दिन पहले 8वीं तक करा। आज़ाद नगर में हमारी मांग थी कि हमारे यहाँ स्कूल बने 12वीं तक। एमएलए साहब ने उसका शिलान्यास किया, 12वीं तक स्कूल का किया। अब बात आ जाते हैं अपन के तोपखाना उजूरी पे। तोपखाने उजूरी में आप कहाँ रहते हैं? मैं तो शांति कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ पर कुछ हुआ? हमारा स्कूल बनवाया, 8वीं तक बनाया, रोड बना दिए। और क्या क्या वादा किया था उन्होंने? जो वादा किए थे पूरे किए हैं साहब। खुश हैं मतलब? आगे कुछ काम चाहते हैं आप किसी विधायक से? जो काम चाहते हैं वो ये है, जैसे भैया ने भी तोपखाना उजूरी की बात कही। तोपखाना उजूरी में जब गट्टे तक पानी हुआ करता था, आज रोड पर ही चल रहे हैं। ये हमारे रफीक खान की देन है। आप बताइए चाचा, ये तो एक फैन वाली बात हो गई, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे सब यहाँ शांति कॉलोनी के हैं, पट्टों के हैं। पट्टे हमारे बन गए। पट्टे आप उनको बोलने दीजिए, आप तो उनको थोड़ा, आप बोलिए, खुल के बोलिए, डरिए मत। पट्टे बन रहे हैं हमारे, और हम मिलके भी आए थे एमएलए साहब से। उन्होंने कहा कि आपका काम शुरू हो गया है, आपको पट्टे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। हाँ, और हमारे यहाँ पानी सीवरेज का काम कैसा है, सड़क का कैसा है, पानी आ रहा है? हाँ, पानी की जो कमी थी, उन्होंने 2 बोरिंग हमारे यहाँ कॉलोनी में हो गए हैं। हाँ, दो बोरिंग हो गए। शांति कॉलोनी में 2 बोरिंग लग चुके हैं, क्या समझे, काम हुआ है। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम ये चाहते हैं हमारे पट्टे मिले। शांति कॉलोनी के काम शुरू हो रहा है, उसमें काम हुआ है, उसमें जो है पट्टे मिलने चाहिए हमारे को पट्टे मिलने चाहिए। शांति कॉलोनी हम जो है सवाई जय सिंह के ज़माने के बसे हुए हैं, संजय मार्केट से उठे हुए हैं। सवाई जय सिंह के ज़माने से बसे में शांति कॉलोनी में? शांति कॉलोनी में संजय मार्केट से उठे हुए हैं। कितने नंबर दुकान के पीछे रहते थे आप? हम संजय मार्केट में 20 नंबर दुकान के वहाँ पर रहते थे आप? हाँ, वहीं रहते थे संजय। वहाँ से आपको कब 90 में या 95 में, कब 85 में? 82 के अंदर उठाया हमारे को। यहाँ ले आए थे आप? यहाँ ले आए थे। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में यहाँ सड़कें भी बनी और भी काम हुए, लेकिन आज तक लगा काम होने में। लेकिन पट्टों का मामला अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ। पट्टे नहीं मिलता। परसों हमारी आप बताएं, आपका क्या काम अटका? हमारा तो कोई काम नहीं है सर, ये सीवर का काम है। अगर जो सीवरेज का होना चाहिए, सीवरेज का है, बाकी है तो हमारे काफी लाइन होनी। पप्पू भाई थोड़ा सा इधर आइए, सरदार जी को कल हमारे नए सीओ साहब आ गए। 1 मिनट रुकिए, आप इधर आइए। मैं वार्ड नंबर 97 से हूँ और मुकेश नगर विकास संघर्ष समिति से अभी मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ। हमारा जो मेन 2003 में कॉलोनी बसाई गई थी, उसका हमारा पट्टों का मेन जो है उसका दिक्कत आ रही है। वो भी हमारे एमएलए साहब की तरफ से तो पूरी उस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो कि वो वन विभाग को उसको ज़मीन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी। विभाग के अधीन में आती है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कन्वर्जन कराना चाहते हैं। कन्वर्जन उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जिसकी वजह से वनों को तो बसाना चाहिए, हम उनको ही उजाड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब हमें वो उन पट्टों की वजह से बिल्कुल नहीं, हमें पट्टे उसकी वो नहीं हो रहे। बाकी स्थानीय सरकार की वजह से कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। सिर्फ हमारे को सेंट्रल सरकार की तरफ से अगर उसकी परमिशन मिल जाए तो 200 घरों के पट्टे जो मिल जाए तो उसके लिए सभी काम है। बहुत कल नए सीओ साहब आए, उनसे बैठकर बात हो गई, जो कमियां थी सारी पूरी हो गई। परसों सोमवार से हमारे शांति कॉलोनी को पट्टे मिलना शुरू होंगे। पक्का। और सुनिए मेरी बात साहब, पकड़ लेंगे इनको, परसों नहीं मिले तो पट्टे? हाँ, बिल्कुल पकड़ेंगे। आज जहाँ खड़े हो जिसका। अजी आप किसी का गुणगान मत कीजिए, हमें मुद्दे बताएं। काम परसों से हो जाएगा? हाँ, परसों से हो जाएगा। आप बिल्कुल सब मौजूद हैं, पहुंचेंगे पट्टे लेने शांति कॉलोनी? बिल्कुल। तो ये सब लोग मौजूद हैं, आप अभी नए आए हैं, आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं अगले विधानसभा चुनाव में? हमारे मुद्दे ऐसे थे कि पहले हमारे यहाँ पे सिविल लाइन की अगले विधानसभा क्षेत्र मतलब चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आप? आने वाले मुद्दे तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बने हमारी अच्छी बने, जैसे कि अभी काम हो रहे हैं, आने वाले समय में भी इसी तरीके से काम होते रहे। यही मुद्दे हमारे, तो जैसे अभी विधानसभा में काम हो रहे हैं ना, तो आने वाली सरकार ऐसे ही चलता रहे, इसी तरीके से काम करे, जैसे कि बेस से बदलाव नहीं हो। बहुत अच्छे काम करें, बहुत अच्छे काम करें इस बार सरकार ने। जो एमएलए रफीक खान साहब है, इन्होंने सरकार ने अच्छे काम करे हैं। और इसके अलावा गरीब को उठाएं, गरीब व्यक्तियों को उठाओ, मेन मुद्दा उनको मकानों का करो। दूसरा काम रोड, लाइट और ये जो चीज चलती है प्रतिक्रिया के अंदर वो गरीबों को तो दिए हैं, अभी भी होती रहेंगी। सब काम हो चुके हैं साहब, कुछ थोड़े बहुत हैं वो भी हो जाएंगे। अभी भी गरीबों नहीं, को आप प्लेट दिए ना, चाहते हैं कि हो जाएं, आप वादा कर रहे हैं कि हो जाएंगे?
नहीं इंशाल्लाह हो जाएंगे। हो जाएंगे। भैया अगर आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में पूछ रहा हूँ, आने वाले, तो अभी फिलहाल तो अगर मैं फ्रंटियर कॉलोनी में रहता हूँ वार्ड 92, तो फिलहाल अभी वहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। वहाँ पे जो सबसे पहली समस्या थी, वह समस्या ये थी कि गर्मियों के टाइम पे लोगों को वहाँ पे पानी का टैंकर, प्राइवेट टैंकर्स मंगाने पड़ते थे। पर अब क्या हुआ कि रफ़ीक खान जी ने वहाँ पे कई जगह पे बोरिंग का काम करा दिया है, तो बोरिंग का काम करने से वहाँ पे पानी की समस्या तो खत्म हो गई है। पर अब अगर आप आने वाली समस्या के बारे में बात करें, तो आने वाली समस्या आने वाले में विधानसभा चुनाव के बाद की बात करें तो इसमें है कि वहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी समस्या पट्टों की है। जैसे वहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, सब कुछ है, तो अगर उनके पट्टे निकल जाएं तो मतलब बहुत अच्छा होगा, मतलब उनके लिए बहुत। पट्टा एक बड़ी समस्या है। पट्टे को लेकर के सभी लोग कह रहे हैं कि भाई पट्टा मिलना चाहिए। आपका नाम बताइए। दिनेश दुबे मेरा। क्या चाहते हैं आप? सब क्षेत्र में कोई विकास के कार्य नहीं हुए जहाँ पे हम खड़े हैं। ये भी अशोक परनामी जी ने बनवाया था और इस पे केवल पट्टिका लगाने का काम हुआ है। और ये स्थिति ऐसा था, रफीक खान ने बनवाया शिलान्यास, अशोक परनामी जी के टाइम में शिलान्यास भी किसने बनवाया? अशोक परनामी जी ने बनवाया। रफीक खान किसने बनवाया? किसने? रफीक खान अशोक परनामी जी ने बनाया, पट्टिका इन्होंने लगाई। भाई ये तो बड़ा झोल है। किसने बनवाया? पट्टे जो भी दिए जा रहे हैं बिना पैसे के नहीं दिए जा रहे। रिश्वत इतनी नहीं जा रही है कि आप पता करिए किसी को बिना पैसे पट्टे दिए इन्होंने 10-10, 20-20 हजार बोल दिए पट्टे पे। पट्टे पे 20-20 हजार रुपए लिए इन्होंने। आप क्या कहना चाहते हो? रफीक खान ने बनवाया, आप क्या कहना चाहते हो? विकास का काम क्या करेंगे? कुछ नहीं हुआ, 4.5 साल में विकास अरे विकास की बात कर रहे हैं। लोगों को ठगा जा रहा है और कुछ नहीं, ओनली फॉर विकास के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। मोदी 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 क्या बनाने का काम है? 4.5 में कोई विकास नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि विकास के मुद्दे पर जो बात शुरू होती है कहीं ना कहीं करके आपसी विवादों में, चुनावों में, अलग अलग मुद्दों में यहाँ पर बात बढ़ती हुई चली जाती है। जो हमारा खास प्रोग्राम है लोकल नेता गाँव शहर चुनावी सभा, उसमें फिलहाल इतना है। फिर अगले किसी विधानसभा क्षेत्र से और चुनावी मुद्दे लेकर हाजिर होकर आपके सामने पेश करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम को। फिलहाल हमारी पूरी टीम और कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं अरबाज अहमद चाहूंगा इजाजत। धन्यवाद। आपके मुद्दे बताइए। यह आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि रफीक खान जी ने हमारे को एक वादा किया था बिस्ती समाज को लेकर। उन्होंने बोला था कि बिस्ती समाज से मेरे को खुशी है कि ये लोग मेरे पास आए और हमारे को नौकरी के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। वो काम अभी तक नहीं हुआ। हमारे अभी मियाँ 135 वर्ष के वो शांति नगर में रहते थे, उनके नाम 135 साल के जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। जी उनके लिए भी आश्वासन दिया कि मैं कॉलोनी का नाम ये पार्क उनके नाम पे करूंगा। उनके नाम पे खुश हो जाएंगे आप नाम होने से? वो इतने बड़े आदमी थे। जी आप बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अम्बेडकर भवन बनाया भाजपा की सरकार में बना, अब आप ये जो अपने यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए बुकिंग का था ये, अब आज इसकी बुकिंग कराने जाते हैं क्योंकि बुकिंग रजिस्टर जो है कि विधायक जी के घर पे ही रहता है, तो आम जनता तो पहुँच ही नहीं पाती वहाँ तक। आपका क्या मुद्दा है? मेरा यही कहना है कि ये अम्बेडकर भवन, ये अम्बेडकर भवन जो लिया गया है ये बीजेपी सरकार ने वसुंधरा जी ने दिया गया था, ठीक है ना, और जिले वाइज दिया। अलावा और कोई चुनावी मुद्दा है इस क्षेत्र का? बिल्कुल चुनावी मुद्दा है ना, हमारे रोड नहीं बन रहे हैं, हमारी सिविल लाइन नहीं डली, लाइटें नहीं हुई। और बताइए। हमारा कोई काम बिल्कुल पार्षद सही कह रहे हैं, हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा, होता है तो इनके कार्यकर्ता रुकवा दिया जाता है काम। बिल्कुल बन गया था साहब। जहाँ बहुत बड़ी बात बताता हूँ, वह काम बंद हो जाता है। कांग्रेस सरकार की नीति थी ना कि कांग्रेस सरकार की नीति थी कि अपन इंदिरा गांधी रसोई का अभी उद्घाटन करवाया था। मेरे वार्ड में इंदिरा गांधी रसोई बनवाने के लिए मैंने उद्घाटन करवा दिया, मैंने सैंक्शन करवा दी, उसको रफीक साहब ने बंद करवा दी गई है। वो आज भी एडिटीज पड़ी हुई है, आप आपके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आप दिखा सकते हो उसको। और कोई मुद्दा? भाई साहब रोड बनती नहीं उससे पहले पट्टी लग जाती है, तो ये बनती तो है, नहीं बन रही, पट्टियां लग गई, खाली पट्टी लगी है। बिल्कुल पट्टी विधायक है, रफीक कहाँ पर विधायक है, आगे रोड के ऊपर है, आप नीचे चलो। अरे एक तो वोट बनी हुई सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार ने युवाओं के साथ किया है, नशे की भी लत में। जवाहर नगर की स्थिति यह है कि एक बड़ा आंदोलन जवाहर नगर के अंदर कैसे नशा मुक्त होगा जवाहर नगर नशा मुक्त जब तक यहाँ पे बिल्कुल एकदम अच्छा कोई
हमारे यहाँ बढ़िया कोई मजबूत काम नहीं किया जाएगा प्रशासन? आप बताइए। 4.5 साल के अंदर एमएलए साहब ने कोई काम नहीं किया हमारे वहाँ पर। हमारे यहाँ सीवर लाइन आज भी बह रही है, जब भी जरा सा पानी बहता है कहाँ तक बह चुकी हैं? फूल बह रही है, उनका बह रही है, उनका विकास करा। आप घूम घूम के आ जाते हो, दोबारा आ जाते हो आप भी। देखो भाई साहब मैं बताऊँ, पूरी बात तो रोडों की ये हालत है कि आप जो एक जगह पैर रखो दूसरा आपका पैर टूटेगा। हालत है बिल्कुल। आपका टूटा कभी? ये देखो मैं जूता टेढ़ा हो गया, देख लो ये जूता इनका टेढ़ा हो चुका है, टूट चुका है इनका। जी जी नहीं हालात हो रही है, एक महीने हालात बस से बदतर हो रहे हैं पूरी तरह से। और कोई कुछ भी काम नशा आम है, नशा बिल्कुल खुलेआम बिक रहा है, मारपीट करते क्या भाव बिक रहा है? नशे के बारे में बात नहीं करना चाहता मैं, तो मेडिकल और शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे चौकी तोपखाना हजूरी में सिर्फ एक सरकारी डिस्पेंसरी है, उसकी हालत खस्ता है। वहाँ पे दवा मिलती है? दवाई तो तब मिलेगी, डॉक्टर होंगे तभी तो दवाई मिलेगी वहाँ पर। पेशेंट जाता है नहीं मिलती, बिल्कुल ही डॉक्टर मिलेंगे तो ही दवाइयाँ मिलेंगी ना। दवाइयाँ है नहीं, पट्टों में धांधली, बिना पैसे के किसी को पट्टे मिले। दवाई और पट्टा मिक्स कैसे कर दिया? नहीं कर रहा, मुद्दा तो है ना ये भी, मुद्दा तो है। आपका क्या मुद्दा है? नशा बिकता है, आप उसमें सहयोग करते हैं, उसका विरोध करते हैं? विरोध करते हैं, सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं। बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपका कुछ बात रह गई थी? हाँ, बात ये रह गई थी कि जहाँ जहाँ पर भी जो विकास कार्य अभी प्रारंभ भी नहीं हुए, वहाँ पे केवल नाम पर टिकाएं लगा दी गई है। और जो खाली पट्टी नहीं लगे, काम भी हो? नहीं, काम नहीं हुआ, काम भी होना चाहिए चाहते हैं? काम भी होना चाहिए था, लेकिन जो पुराने विधायक अशोक परनामी जी ने काम किया है, उनके कामों में भी पट्टिका अपनी लगा दी गई। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका तो नहीं है कम से कम। ठीक। अरे भाई आप नया काम करें, नए काम पे अपना काम करें, लेकिन पूरे 5 साल तक इस विधायक ने कोई काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो पट्टिका किस बात? सिर्फ नाली, सीवर और चेंबर, इसके अलावा कुछ नहीं है, स्ट्रीट लाइट के अलावा कुछ नहीं है। कोई जवाब है? अगर काम किया होता ना अशोक परनामी जी ने, तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में इतना बुरा नहीं हारते जितना बुरा हारे थे वो। तो काम बोलता है, एमएलए साहब की नई एंट्री थी, नई एंट्री उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को हराया इतने बड़े, और ऐसा काम करके दिया है कि लोगों की जुबान पे नाम है। तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सच को छुपता नहीं है, सच अपने आप बाहर आता है। सच बाहर आता है। ये जैसे कह रहे हैं सच बाहर, मैं इन्हीं के सच का जवाब देना चाहता हूँ। जिस मेरे भाई ने अभी कहा कि कच्ची बस्ती के अंदर मादक पदार्थ बहुत बिकते हैं, नशा बहुत बिकता है और ये सटा भी चलता है, वो भी बोले। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि आज से 4 साल पहले 10 साल तक इनको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा किया गया था, जिसको हम 4 साल से नीचे लेके आ रहे हैं। आज 50% हमने कम कर दिया और बचा हुआ भी हम अगले 5 साल में खत्म कर देंगे। ये सब इन्होंने बढ़ाया था, जिसको आज हम खत्म कर रहे हैं। खत्म हो रहा है। ये कह रहे विकास नहीं हो रहा, इनकी आंखें धृतराष्ट्र हो रही है। यही इनका काम आगरा रोड पे हो गया, परनामी ये कह रहे परनामी ने बहुत काम किया। काम तो बताओ क्या काम किया? काम हम बताते हैं। आज के सेंट्रल पार्क जी जो मादक पदार्थ बिक रहा है, सट्टे बिक रहे हैं, उनके संरक्षक कौन है? कौन है? बीजेपी वाले हैं वो सारे। आप पार्टी का नहीं, आदमी का नाम? आदमी के वहीं के जनप्रतिनिधि है, उनके संरक्षक मिलते हैं उनको। सब इन्हीं में से है, इन्हीं में से है। क्या काम हुए हैं? ये कह रहे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ये कह रहे हैं ना, ये जो सट्टा और ये अफीम का आया चरस, कह रहे हैं पट्टी लगाते हैं हम खाली। हाँ, पट्टी लगाते हैं ना। लगेगी जब काम होगा, जब काम नहीं होगा पट्टी कैसे लगेगी? ये तो साहब पट्टी, हम पट्टी, अरे पट्टी के लिए, अरे सुनो यार, पप्पू भाई को बोलने दो। सुनो, पट्टी के मामले की बात ये है साहब, वसुंधरा ने जब 5 साल जाती हुई सरकार में पट्टियां लगाई, बहुत पट्टियां लगाई, वो सारे विकास हमने करवाए, वो सारे विकास हमने करवाए, वो सारे विकास कांग्रेस ने कराए। वसुंधरा ने बहुत पट्टियां लगाई, सारे विकास हमने करवाए। परनामी जी परेशान थे कि मैं पट्टे कहाँ लगाऊं, तो जो पट्टी लगाई गई है सारे काम रफीक खान ने करवाए। जो भी पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसकी तो पट्टी लगेगी ना। और स्थानीय एमएलए ने एक पूरी बात, अरे भैया पट्टियां काम हुआ है, देखो यार पट्टियां खत्म करने दो, पट्टियां काम हुआ तो पट्टियां लगी है। इनके विधायकों ने आम आदमी के ऊपर पट्टे चढ़वाए थानों पे, काम नहीं किया। बताइए।
पट्टियां लगवाइए काम करने के बात लिए। पूरी, आप बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन लोगों से, आप पूछो मत, बताओ। आप ये बताओ मुझे कि पट्टी लगवाइए काम कराएं। आपने पार्षद को कितने कोटे का काम करवाया अभी तक? किस पार्षद की कितने? पानी की समस्या थी जो सॉल्व हो गई है। ये हमारे वार्ड में थी, हमारे वार्ड में हमने दिलवाई है। अब कंप्लीट करने दो, पीछे हो जाओ। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कल तक हमारे बारे में थे। पीछे अरे पीछे यार, जगह छोड़ो। अरे यार सब 1 मिनट हो गया, थोड़ा हाथापाई नहीं करेगा कोई। तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जो चुनावी मुद्दे थे वो हमने आपको बताया। जो हमारा खास प्रोग्राम है गांव शहर चुनावी सफर, इसमें लोग बाग काफी गर्मजोशी से अपनी बात रख रहे हैं। गुस्सा भी आ जाता है, कुछ कहते हैं खाली पट्टियां लग रही है, कुछ कहते हैं कि काम ऐसा हो रहा है कि कभी नहीं हुआ। लेकिन हमें भविष्य के ऊपर थोड़ी निगाह रखनी चाहिए कि आगे क्या काम करने अभी बाकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस इलाका का जो मतदाता है वो जागरूक होगा, सोच समझकर जो अपना ईवीएम के ऊपर बटन दबाएगा ताकि उसके भविष्य के लिए बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अविनाश और पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत।